सियाचिन देने का जो प्लान, जिसका इन्होंने बड़ा आरोप लगाया, श्याम शरण साहब का नाम लिया, किताब के उद्धरण पढ़े, जनरल जे सिंह का नाम लेके कहा। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता की किताबों पे बहुत विश्वास करती है, वास्तविकता पे कहीं विश्वास नहीं करती है। भारतवर्ष की एक एक इंच जमीन भारतवर्ष की है, इस पे कोई समझौता नहीं हो सकता है। सवाल आज भारतीय जनता पार्टी से है। सर, आप दे रहे थे क्या जमीन उस समय? ऐसा प्लान था कोई? ये तो बता ही सकते हैं ना। युद्ध के बाद ठीक है, ये मान लिया कि नहीं दी उस समय, नहीं दे पाए, या किसने नहीं देने दी, 100% आप देना चाहते थे क्या? प्लान था? आज तक के सम्मानित दर्शकों को बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो श्याम शरण जी की किताब का विमोचन अगर प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी करते हैं उस समय, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने ये पढ़ा नहीं कि ये क्या क्या लिख रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ? देखिए, सुनिए, किताबों का विमोचन और किसी भी व्यक्ति की लिखने की कला पे कहीं कोई रोक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक वक्तव्य और कोट करना चाहूंगा यहां पे। 1962 के युद्ध के बाद पार्लियामेंट में बकायदे पास हुआ था कि हमें अक्साई चीन भी वापस लेना है। सर, आप रामचरितमानस पढ़ने से शुरुआत करते हैं, लेकिन श्याम शरण की किताब को अभिव्यक्ति की आजादी का नाम देके मोड़ देते हैं। असली बात नहीं बता रहे त्यागी जी आप। क्या सरकार देना चाहती थी सियाचिन, जो आज एक नया विवाद खड़ा हो गया सामने आके? माय डियर फ्रेंड, असली बात 100% कांग्रेस पार्टी ने जो बात कही है, या मैंने जो बात कही है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। बांग्लादेश के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जमीन समझौते पे हल्ला मचाया था, आज भारतीय जनता पार्टी श्याम शरण ने झूठ बोला है किताब में। 100% झूठ बोल रहे हैं श्याम शरण भी। जनरल जे सिंह ने झूठ बोला है कहीं ना कि हमने रोका था, तब ये रुका, वरना जा रहा था मामला पाकिस्तान के हाथ। किताबों को एक मिनट सुनिए, जनरल जे, एक मिनट सुनिए, बहुत स्पष्ट मैं कह देना चाहता हूं, लाहौर यात्रा, ये याद रखिए, आगरा समिट जब हुआ था और बस किसने चलाई थी? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने चलाई थी। सियाचिन के मामले को लेकर केवल चर्चा हो रही है, क्या जनरल जे सिंह झूठ बोल रहे हैं? मैं आपसे केवल ये पूछ रहा हूं, क्या वो हो गया? क्या हो गया? मैं कह रहा हूं, मैं तो अभी गलवान की गन पे भी सवाल पूछूंगा इनसे, जहां ये तोड़ा थे वहां चीन फिर से खड़ा हो गया। लेकिन सर, सवाल आपको तो बताना पड़ेगा ना कि भाई जनरल जे सिंह झूठ बोल रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी तो ना खाता ना बही, जो त्यागी जी कहते हैं वो सही, बस बाकी सब झूठे। आज तक के दर्शकों को, सम्मानित दर्शकों को, आज तक के सम्मानित दर्शकों को बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। जिस कांग्रेस ने पार्लियामेंट में ये पास किया हो प्रस्ताव कि हमें अक्साई चीन वापस लेना है, वो सियाचिन कैसे दे सकती है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पार्लियामेंट से बड़े हैं श्याम शरण? क्या पार्लियामेंट से बड़े जे सिंह? क्या पार्लियामेंट से बड़े कोई अन्य नेता? इस बारे में बात बता दीजिए सर। अभी तक किसी की आपत्ति नहीं आई थी आपकी पार्टी की तरफ से, इसलिए सवाल तो पूछा जाएगा ना कि ये किताब 17 में आई, लिखी तब कब से लिखी गई होगी, सारे तथ्य रखे गए, आप लोग कभी कुछ नहीं बोले उस पर। संबित पात्रा जवाब दे दीजिए, फिर अजय आलोक और अनुराग भदौरिया के पास आ रहा हूं फटाफट। ठीक, त्यागी जी आपने जवाब दे दिया, मैंने सुना, सारी बात सुनी, विस्तार से बोल दिया आपने। हाँ, कहिए कहिए। लास्ट सेंटेंस मेरी बात बोल लीजिएगा। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा। अच्छा, लास्ट सेंटेंस, चलिए लास्ट सेंटेंस प्लीज, आपके बाद में बोल रहा हूं। हाँ, कहिए, लास्ट सेंटेंस कहिए ना त्यागी जी। झूठ बोलना है आपको, और क्या करना है? अरे लास्ट सेंटेंस बोलिए ना सर। देश के प्रधानमंत्री, देश के सांसद, देश का प्रत्येक व्यक्ति संसद के प्रति जवाबदेह है। संसद में जो प्रस्ताव पारित हुआ 1962 के बाद, अक्साई चीन हमें वापस लेना है, उस प्रस्ताव पे कांग्रेस अडिग खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने सवाल है कि 20 जवान शहीद कैसे हो गए? सर, प्रस्ताव पारित हुआ, अक्साई चीन वापस आया कि नहीं, इसकी कोई जवाबदेही है किसी की या नहीं है? बहरहाल संबित पात्रा अपनी बात रखिए, फिर अजय आलोक और अनुराग भदौरिया आपके पास। संबित बोलिए। लड़ेंगे, ठीक सर, ओके। संबित बोलिए, संबित बोलिए। कैसे बोलूं? रोहित जी, वैसे कांग्रेस जितनी जल्दी लास्ट सेंटेंस बोल दे उतना ही अच्छा देश का। मगर गलती यह है कि लास्ट सेंटेंस नहीं है, हर दिन एक नया सेंटेंस लेकर। राहुल गांधी, ये क्या हो रहा है? मुंह से बोलते हैं और कौन? राहुल गांधी कहां से बोलते हैं भैया? कहां से बोलते हैं राहुल गांधी? ये किस प्रकार का सवाल है? ये भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुल रही है। कलाई तो फिर सबकी खुल रही है ना। अगर इस तरीके का डिबेट करेंगे तो आप लोग अपनी कलाई छुपा भी नहीं पाएंगे कहीं। प्लीज सर, थोड़ा सा भाषाई मर्यादा रखते हुए, आपको उन्होंने सुना, अब आप भी उनको सुन लीजिए। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे तू मैं करना।
संबित पात्रा बात तो ये पूरी कैसे कीजिए, बोल रहे हैं? फिर अजय देखिए, आरोप रोहित जी, राजीव जी तो आपने क्या कहा, आपने क्या पूछा, आपने कहा मुंह से नहीं बोलेंगे तो कहां से बोलेंगे, तो उन्होंने आपकी भाषा में जवाब दे दिया। तो प्लीज सर, आप लोग दोनों सभ्य पढ़े लिखे तो समझदार ये क्या? फिर प्रवक्ता संबित अपनी पात्रा पार्टियों नौटंकी क्यों के, करते हैं? आप संबित किन चीजों पे पात्रा जाना सुशांत चाहते हैं, क्या नौटंकी क्यों करना करते चाहते हैं, क्या हो रहा है? क्या ये करना कैसे चाहते हैं हो आप रहा है? लोग? ये क्या आप है? राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह बात तो कीजिए कम से कम। हो गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? गली नुक्कड़ चौराहे पे थोड़ी ना खड़े हैं आप लोग कि कैसी भाषा बोल रहे हैं, प्लीज।